बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की इन दोनों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और सबसे पहले हम मज़म्मत करेंगे जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म समाती साहब की जो मुबैना नाज़ेबा वीडियो का मामला है। इस मामले की नाज़रीन जितनी मज़म्मत की जाए वो इंतहाई कम है। आज आज़म समाती साहब ने इस मामले पे हंगामी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्होंने अपनी नाज़ेबा वीडियो का ज़िक्र किया तो वो सिसकियाँ लेके ज़ारो कतार जो है वो रोने लग गए। ये नाज़रीन, अब ये मामला जो आज़म सबाती साहब पे तशद्दुद हुआ और उसके बाद अब जो नाज़ेबा वीडियो का उन्होंने ज़िक्र किया आज़म सबाती साहब ने, ये मामला अब इस नहज पे पहुंच चुका है जिस बिल्डिंग के सामने हम बैठ के ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस बिल्डिंग का जो सरबराह है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का जो मुंसिफ़ है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल की, अब ये बज़ाहिर मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले का असकूत नोटिस लें और मामले की तहकीकात करें। जो आज़म सवाती साहब पे तशद्दुद हुआ उसकी तहकीकात भी करें। और उसके साथ साथ सबसे जो वर्स्ट चीज़ है कि आज़म सवाती साहब की मुबैना नाज़ेबा वीडियो बना के उनकी जो बेटी को भेजी गई, इस मामले की तो सबसे पहले तहकीकात होनी चाहिए। तो इस नाज़ेबा वीडियो के मामले की हम एक मरतबा फिर मज़म्मत भी करते हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए चीफ़ साहब से मुतालबा भी करेंगे कि वो इस मामले का नोटिस भी लें और आज़म सवाती साहब जो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि वो इस मामले को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, उन्हें इस मामले के ऊपर जो है वो इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि इमरान खान साहब पे जो जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान की जानिब से, तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मकाम पर जो प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट के नतीजे में आज इस्लामाबाद पुलिस ने आईनान थाना में 2 एफ़आईआर्स का इंदराज किया है। और इन दोनों एफ़आईआर्स में पीटीआई के तकरीबन कोई 25 कारकुनान को नामज़द किया गया है, यानी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें आमिर कियानी साहब का नाम भी है, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हैं, और वासिक़ क़य्यूम साहब का नाम भी है और मोहम्मद शुएब साहब का नाम भी है। और ये मुकदमा का जो इंदराज हुआ है, इसमें एलिगेशन ये लगाया गया है कि एक तो इन्होंने जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद थे उनके साथ इन्होंने तसादम किया, लड़ाई झगड़ा किया और पथराव किया गया। ये एलिगेशन लगा के इस मुकदमे का जो है वो इंदराज किया गया है। दूसरा नाज़रीन जो मामला है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो इस बात पर रज़ामंद थी कि इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद में आते हैं तो रवात चौक पे, यानी जो टी चौक है, वहाँ पे पीटीआई को अपना धरना देने की, जलसा देने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन अब जो खान साहब पे वज़ीराबाद में अटैक हुआ, उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की वसातत से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की हदूद में जलसा देने की इजाज़त जो है वो नहीं देना चाहती। और इस हवाले से अदालत के सामने जवाज़ ये पेश किया गया कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी ख़तरात हैं, वज़ीराबाद पे उन पे अटैक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जो है उस अटैक में महफूज रहे। लेकिन इससे ये साबित होता है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा लाक है। तो एक तो इस वजह से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इमरान खान साहब को ये जलसा करने की इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं देना चाहती। दूसरा जवाज़ ये पेश किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि इस इंसिडेंट के बाद जो वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पे जानलेवा कातलाना हमला हुआ, उसके बाद केपीके के जो पीटीआई के रहनुमा हैं, सूबाई वज़रा हैं, उनकी जानिब से गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दिए गए हैं और राना सनाउल्लाह से बदला लेने की बात की गई है और असलिया के साथ जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की बात की गई है। तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि जिसके ऊपर अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ये नहीं चाहती कि पीटीआई को इस्लामाबाद में किसी किस्म का धरना या जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तो इस दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा ये की गई है कि जो पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त लेके आई है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए एनओसी जारी किया जाए, उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। अगली नाज़रीन ख़बर ये है कि जो वज़ीराबाद में अटैक हुआ उसमें अब एक चौथी गिरफ़्तारी हुई है।
यानी पहले मरकज़ी मुलज़म नवीद जिसने खान साहब पे कातलाना हमला किया, उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और फिर मुलज़म की निशानदेही के ऊपर जिन 2 अशख़ास से वकास और साजिश से उसने 20,000 में पिस्टल ख़रीदा था, गोलियाँ ख़रीदी थी, मैगज़ीन ख़रीदे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन अब जो चौथी गिरफ़्तारी हुई है उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जिसे सहूलतकार होने का अलज किया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है और कहा यह गया है कि जब मुलज़म इस अटैक के लिए आया, अपनी इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए कंटेनर पर हमला करने के लिए आया, तो उसने मोटरसाइकिल जिस दुकान के सामने खड़ी की, उस दुकान वाले ने भी सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। और जो पहला स्टेटमेंट मुलज़म नवीद का सामने आया था, उसमें उसने ये कहा था कि मैं आया था खान साहब को टारगेट करने के लिए, सोली खान साहब को टारगेट करने के लिए, और मैंने अपनी जो मोटर बाइक है वो अपने मामू की दुकान के सामने खड़ी की थी। तो ये जो चौथा शख्स गिरफ़्तार हुआ है वो मुलज़म नवीद का सगा मामू है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखने को मिली है कि अब तक इस मुकदमे का, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस कातलाना हमले का, कंटेनर पर फायरिंग का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हो सका और बताया जा रहा है कि मुकदमे के इंदराज ना होने की वजह से एक तो JIT जो है वो तश्कील नहीं हो सकी और जो मुलज़मान की जो अब तक गिरफ़्तारियाँ हैं उनकी बाकायदा तौर पे प्रोसीजर के मुताबिक, कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो जो डायरी होती है, जो रिकॉर्ड होता है थाने का, वहाँ पे उनकी गिरफ़्तारियाँ भी जो है वो नहीं डाली जा सकें। और अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि 2 FIRs इस मामले के ऊपर जो है वो दर्ज करवाई जाएँ। एक जो मुअज़्ज़म PTI का कारकुन इसमें हलाक हुआ है, जाँ बहक हुआ है, शहीद हुआ है, उनके वर्सा की जानिब से FIR का इंदराज जो है करवाया जाएगा और दूसरी दरख्वास्त कहा जा रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से मुकदमे के इंदराज के लिए दी जाएगी। लेकिन जो झगड़ा असल है कि मुकदमे में, FIR में नाम किसके शामिल किए जाएंगे, किन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, इस हवाले से फ़िलहाल कोई हतमी तौर पे जो है वो फ़ैसला नहीं हो सका है। लेकिन ये हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो ख़बरें थीं उनकी तफसीलात हो गई। अब आ जाते हैं कि जो खान साहब ने कल अपना कातलाना हमले के बाद पहला खिताब किया, जिसमें खान साहब ने 3 मुतालबात किए। एक, खान साहब ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को रिज़ाइन करना चाहिए और तीसरा, खान साहब ने मुतालबा किया कि जो ISI के आला सिक्योरिटी ऑफिसर हैं मेजर जनरल फैसल नज़ीर साहब, उनका भी इस्तीफ़ा इमरान खान साहब ने मांगा। अब इल्ज़ाम खान साहब ने लगाया लेकिन सबूत खान साहब की जानिब से नहीं दिया गया। खान साहब ने इल्ज़ाम ये लगाया कि मेरे ऊपर ये जो अटैक हुआ है इसकी जो कंस्पिरेसी है उसमें ये तीनों शख्सियात जो हैं वो शामिल हैं। इसके बाद नाज़रीन जो खान साहब ने ये मुतालबा किया, ISPR की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें खान साहब के इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया और मुस्तरद करने के साथ साथ ये कहा गया कि किसी भी शख्स को, उस शख्स का ताल्लुक़ चाहे किसी भी जमात के साथ हो, किसी भी सेक्शन के साथ हो, उसको इसकी बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाक फ़ौज के ऊपर, यानी इदारे के ऊपर, या फिर जो अफसरान हैं, जो जवान हैं पाक फ़ौज के, उनके ऊपर किसी किस्म के बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाएँ। और साथ ही उसी एलामिये में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि ये जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं इस पर फ़ौरी तौर पे तहकीकात करवाई जाएँ और जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले लोग हैं, यानी ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब की जानिब से ये अलज किया गया, मुतालबा किया गया इल्ज़ाम लगाने के बाद कि वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से और सिक्योरिटी एहलकार की तरफ से मेरी कत्ल की साजिश रचाई गई। तो उसमें ये मुतालबा किया गया कि जो सिक्योरिटी एहलकार से मुतल्लिक, सिक्योरिटी ऑफिसर से मुतल्लिक जो बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इसकी तहकीकात करा के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। तो आज हमने मुख्तलिफ़ अस्करी ज़राए से इस प्रेस रिलीज़ के हवाले से जानने की कोशिश की और उसमें हमें पता ये चला कि बल्कि उस ज़राए ने हमें यह बताया कि आप इस प्रेस रिलीज़ को डीकोड करें, इसके अंदर जो ख़बर है उस ख़बर को तलाश करने की कोशिश करें। तो ख़बर जो हमें हिंट मिला, उससे ख़बर ये मिली कि इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जहाँ खान साहब के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि जब DG ISPR की जानिब से जो एलामिया जारी होता है वो एलामिया फ़ौज की तरफ से आर्मी चीफ़ यानी कमर जवेद बाजवा की तरफ से जारी होता है, उनकी अप्रूवल के साथ उनके अल्फाज होते हैं, लेकिन वो अल्फाज में DG ISPR का एलामिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हमें पता ये चला और जिस तरह से हमें हमारे सोर्स ने बताया, उसने भी हमें हेल्प की। उसने कहा कि इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो खान साहब ने मुतालबा किया कि DGC मेजर जनरल फैसल नसीर के जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, वो मुतालबा इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मुस्तरद कर दिया गया है
और बाजवा साहब ने कह दिया है कि इनकार कर दिया है इमरान खान साहब के इस मुतालबे को एक्सेप्ट करने से। और उसके बाद जैसा कि प्रेस रिलीज़ का दूसरा पार्ट है जिसमें हुकूमत से कहा गया, वैसे आज असद उमर साहब का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें असद उमर साहब ने माजी का हवाला दिया है कि ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है DGSPR की तरफ से, एक तो कहा गया कि उसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यानी PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब कह रहे हैं कि DGSPR की जो प्रेस रिलीज़ हैं उसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन जो खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए गए उसमें क्या हकीकत है, उसकी बुनियाद क्या है, वो ना खान साहब ने फराहम की ना असद उमर साहब ने फराहम की। लेकिन असद उमर साहब ने कहा कि क्या माजी में जो फ़ौज के अफसरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, क्या अब अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई इल्ज़ाम लगा है, तो क्या उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता? तो जिस बुनियाद के ऊपर असद उमर साहब कोर्ट मार्शल कराना चाहते हैं, तो वो बुनियाद तो कम अज़ कम फराहम की जाए, वो सबूत तो फराहम किए जाएँ। सबूत है नहीं, लेकिन आला फ़ौजी ऑफिसर के कोर्ट मार्शल के हवाले से आज वो इशारे किनायों में अपने कुछ मुतालबात पेश कर रहे थे, जिस तरीके से कल खान साहब ने मुतालबा किया। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ का दूसरा पार्ट था उसमें जैसे कि हुकूमत को डायरेक्शन जारी की गई कि जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करके एक्शन लिया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए, यानी उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। तो इस सिलसिले में डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तो वफाकी हुकूमत ने ना सिर्फ कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि ये मामला वजारत कानून से राय लेने के बाद वजारत दाखिला की जनिब से तहकीकात के लिए वजारत दाखिला ने यह मामला जो है वो FIA को भिजवा दिया है। और FIA से कहा गया है कि आला जो आपके पुलिस, जो आपके अफसरान हैं FIA के, उन पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी जाए और इस मामले की तहकीकात की जाए, और जिनके ऊपर एलिगेशन है उनको शामिल तफ्तीश करके मुकदमे का इंदराज करके जो भी कानून और ज़ाब्ते की कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तो ज़रा ये बताते हैं कि इस मामले में FIA को चूँकि ये मामला सपोर्ट कर दिया गया है, पहले FIA तहकीकात करेगा, इंक्वायरी का आगाज़ करेगा, और जिनके ऊपर एलिगेशन है, यानी खान साहब ने ही एलिगेशन लगाया है कि मेरे कत्ल की साजिश जो है वो 3 लोगों ने की है, उसमें एक नाम जो है वो DGC का खान साहब ने शामिल कर लिया, तो FIA की जानिब से खान साहब को बुलाया जाएगा, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा, खान साहब से शवाहिद मांगे जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब के पास फ़िलहाल जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, ऐसा कोई क्लू नहीं, यानी कि कोई आयोटा ऑफ एविडेंस खान साहब के पास मौजूद हो, यानी ज़बानी कलामी खान साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया है। तो जब खान साहब के पास शवाहिद नहीं होंगे तो ये मुकदमा दर्ज होगा, यानी वफाकी हुकूमत ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करके वजारत कानून से राय लेके और वजारत दाखिला ये मामला अपना FIA को भिजवा दिया है। अब ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो FIA के सुपुर्द है कि शामिल तफ्तीश होते हैं खान साहब, नहीं होते तो उनके वारंट गिरफ्तारी होंगे। अगर वो शामिल तफ्तीश हो जाते हैं, शवाहिद फराहम नहीं करते, तो मुकदमा दर्ज करके खान साहब की गिरफ्तारी का 100% इस मामले में जो है वो गिरफ्तारी का इम्कान जो है वो मौजूद है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।